आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए कोविन पोर्टल 24 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं पंजीयन 28 अप्रैल से किया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही है कमी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना चेन को तोड़ने में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से सहयोग देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही योग से निरोग का अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान वर्चुअली नगरीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में मुख्यमंत्री निवास से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सबकी जिम्मेवारी है, जो स्वस्थ हैं उनको संक्रमण से बचाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि जहां भी सर्दी, जुकाम, बुखार के प्रकरण की सूचना मिले तत्काल उनकी जांच कराएं और जांच के साथ ही उन्हें मेडिकल किट भी प्रदाय की जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से हो, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ विक्रेताओं की आजीविका की सुरक्षा के लिए 1,000 रुपए उनके खातों में तत्काल जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही काढ़ा वितरण का अभियान भी चलाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम 28 अप्रैल से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए पंजीकरण के लिए कोविन पोर्टल 24 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। सभी पात्र लोग कोविड पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में भारत सरकार के टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक लोगों सहित पात्र लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार को प्रतिमाह 50% आपूर्ति करेंगे, जबकि शेष 50% टीकों की आपूर्ति राज्यों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। देश में अब तक 13 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 92 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके की पहली खुराक ली है और 59,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों खुराक ले ली हैं। इसके अतिरिक्त अग्रिम पंक्ति के 1 करोड़ 17 लाख कर्मियों ने टीके की पहली खुराक और 60 लाख से अधिक कर्मियों ने कोविड से बचाव की दूसरी खुराक भी ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 30,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से लगभग 18 लाख से अधिक लोगों को पहली खुराक और 11 लाख से अधिक को दूसरी खुराक दी गई। सिंगरौली की प्रसिद्ध एथलेटिक खिलाड़ी इंदु बाला ने आमजनों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव और उसके फैलाव के रोकने के लिए कोविड का टीका अवश्य लगवाएं। इस महामारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंस में रहें, हाथों को धोते हुए और अपने हाथ को सैनिटाइज करके रखें। ध्यान दीजिए, इस महामारी के साथ ही हमको जीना है। ये महामारी अपना प्रकोप, उसका महामारी का प्रकोप कम हो, इसलिए हम लोग को मास्क अनिवार्य है कि जरूर हम मास्क पहने। और सरकार द्वारा हर सरकारी हॉस्पिटल में और जगह जगह वैक्सीन का भी इंतजाम किया गया है। हम लोगों को इस वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। जरूर वैक्सीन लगा के इससे बचना है, अपने परिवार को बचाना है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में मार्च महीने के पहले हफ्ते के बाद कल पहली बार कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। कल राज्य में 12,384 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। वहीं 75 मरीजों की मृत्यु विभिन्न जिलों में हुई। कल प्रदेश में 50,974 नमूनों की जांच करने के बाद ये संक्रमित मिले। संक्रमण की दर 24% है। गौरतलब है कि प्रदेश में मार्च महीने के पहले हफ्ते से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा था। कल पहली बार नए संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 4,59,195 कोरोना संक्रमित मामले हो चुके हैं। इनमें से 3,69,375 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 84,957 एक्टिव मामले मिले हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से इंदौर में कल 1,781 नए मामले सामने आए। वहीं भोपाल में 1,729 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद ग्वालियर में 1,190 मामले मिले। वहीं जबलपुर में 803 मामले ही सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के सबसे कम 17 मामले खंडवा में मिले। वहीं बुरहानपुर में 30 मामले सामने आए। नीमच में 43, श्योपुर में 48, भिंड में 50, उमरिया में 57, छिंदवाड़ा में 57, आगरमालवा में 61, नरसिंहपुर में 78, देवास में 87 और गुना में 97 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है और यह कार्रवाई वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर और तेज गति से होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने हिस्से की जरूरी कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु के प्रति जिम्मेवार विकासशील देश के रूप में भारत सतत विकास प्रतिमान स्थापित करने वाले साझेदारों का स्वागत करता है। श्री मोदी ने कहा कि यही वजह है कि वे राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में देवदत्तन पडिक्कल के 52 गेंद में नाबाद 101 और कप्तान विराट कोहली के 47 गेंद में नाबाद 72 रन की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह शानदार जीत दर्ज की। देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 178 रन के लक्ष्य को बेंगलोर ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान विराट कोहली आईपीएल क्रिकेट में 6,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले शिवम दुबे के 46 और राहुल तेवतिया के 40 रन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 177 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ने 3-3 विकेट लिए। टूर्नामेंट में आज चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए कोविन पोर्टल 24 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं पंजीयन 28 अप्रैल से किया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही है कमी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।